नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान से ऐसे लगातार न्यूज आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो बहुत जल्दी आजाद होने वाला है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड लगातार पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रही है और उनको हरा रही है। दूसरी तरफ जो मारंग बलूच और जो बाकी प्रोटेस्टर हैं बलूचिस्तान की, जो प्रोटेस्ट कर रही है ह्यूमन राइट के लिए, जो पाकिस्तान उनके ऊपर एग्रेशन करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उनको मारता पीटता है, उनको गायब करता है, उसके खिलाफ तो हर ओर से पाकिस्तान इस समय घिरा हुआ है। अब आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस था उसको हाईजैक किया गया और बीएलए ने यह बोला कि लगभग 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनको मार दिया गया है। इसके 2 दिन बाद ही एक और न्यूज आई कि पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वे के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया और लगभग 90 से ज्यादा लोगों को मार डाला। तो इस समय पाकिस्तानी आर्मी की जो दुर्दशा है वो बहुत बुरी है। अब हम जानते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो फाइट चली है वो क्यों चल रही है, क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक आप छोटा सा क्लिप देखिए और ये समझिए कि वो क्यों लड़ रहे हैं। हमारा मकसद बलूच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलूच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम हैं। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहे और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहते हैं। तो यहाँ हम उसके इदारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं जो इस लूटमार में उसको तक़वियत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर। आपने देखा कि जो बीएलए के जवान हैं उनका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस लड़ाई को लेके। अब हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया और किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने खानब कलात मीर अहमद यार खान के पीठ पे छुरा घोंपा। तो ये कहानी शुरू होती है एक धोखे से, खून से और एक जिद्दी कौम से जो अपने देश को आजाद करने के लिए आज तक लड़ रही है। बात है 1946 की, जब भारत अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था और उसी समय बलूचिस्तान के लीडर खानब कलात ने जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनके सामने वो ये बात रखे कि खानब कलात या ये कहिए कि बलूचिस्तान है वो एक आजाद मुल्क बने, वो भारत या पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। इसके बाद दिल्ली में 4 अगस्त 1947 को एक मीटिंग होती है जिसमें नेहरू, खानब कलात, माउंटबेटन और जिन्ना शामिल होते हैं और ये एग्रीमेंट होता है कि जो बलूचिस्तान है उसको फ्री राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और जिन्ना जो है इस बात को एग्री करता है। इसके अलावा लास वेला और खरान के जो लीडर्स हैं उनसे इंसिस्ट करता है, जो कि कलात के नेबरिंग कंट्री थे या कह लीजिए प्रिंसली स्टेट थे, कि वो कलात के साथ मर्ज हो जाए और वो मर्ज हो जाते हैं और इसके बाद एक यूनाइटेड बलूचिस्तान बनता है और उस यूनाइटेड बलूचिस्तान को 11 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है और बलूचिस्तान इंडिया और पाकिस्तान से पहले एक आज़ाद मुल्क बनता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो बढ़ता जाता है। कश्मीर और जूनागढ़ को लेके पाकिस्तान आमने सामने आते हैं और उसमें जो कश्मीर है और जूनागढ़ है वो भारत में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जिन्ना जो है उसकी नज़र बलूचिस्तान के ऊपर पड़ती है और जो भी वादे खानब कलात से उसने किया रहता है वो सारे वादे तोड़ देता है। इसके बाद वो बलूचिस्तान पे प्रेशर बनाता है कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन बलूचिस्तान की पार्लियामेंट इसको नामंजूर कर देती है। ये सारी चीजें देख जिन्ना ने खानब कलात को व्यक्तिगत रूप से कराची बुलाया और उन पर दबाव डाला कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दे और उसने मजबूर किया कि खानब कलात उस एग्रीमेंट को साइन करे। लेकिन जब ये न्यूज़ बलूचिस्तान के अंदर जाती है तो प्रिंस अब्दुल करीम इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर पहला आर्म रिवॉल्यूशन शुरू किया। इस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए जिन्ना ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी और वो रिवॉल्यूशन जो है वो ब्रूटल तरीके से दबाया गया। जो लीडर्स थे उनको जेल में भेज दिया गया, हजारों की संख्या में जो बलूच लोग थे उनको मारा गया और पाकिस्तान 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन जो आज़ादी की आग थी वो पाकिस्तान बुझाने में असफल रहा और बहुत बार, जैसे कि 1958, 1973 और 2004 में बहुत बड़ी बड़ी विद्रोह हुए पाकिस्तान के अंदर
और स्पेशली 1973 का जो विद्रोह है उसमें जनरल टिक्का खान जो था उसने बहुत एट्रोसिटी की और जिसके बाद उसको बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। दशकों तक लगातार लड़ाई के बाद जो बलूचिस्तान का विद्रोह था वो धीरे धीरे कम होता रह गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा और पाकिस्तान के अंदर CPEC लॉन्च किया। Pakistan government is preparing to officially launch the long-term plan of the China-Pakistan economic corridor on Monday. उन्होंने डिसाइड किया कि ग्वादर पोर्ट चाइना को दे दिया जाएगा और इसके बाद जो विद्रोह शांत हो गई थी वो फिर से शुरू हो गई। आपने इस क्लिप के अंदर देखा कि जो बलूच लीडर्स हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो CPEC का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका ये रीजन है क्योंकि CPEC और जब ग्वादर पोर्ट बन रहा है तो उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया गया, जो उनके रिसोर्सेज है उनको छीन लिया गया। जब इसका वो विरोध करते थे, इवन जो समुंदर है जब वो मछली पकड़ने जाते थे उससे भी उनको रोक दिया गया। तो जब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया तो पाकिस्तानी आर्मी हमेशा की तरह उन्होंने अपना जो ब्रूटल तरीका है वो अपनाना शुरू किया। जो बलूच लीडर्स थे, जो नेता थे, जो यूथ थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको किडनैप करना शुरू किया, जो महिलाएं और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारना शुरू किया, उनका रेप करना शुरू किया। आगे आप इस क्लिप में देखिए कि करीमा बलूच जो एक स्टूडेंट लीडर है वो PM मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो कुछ करें। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। आपने देखा, इनकी बातें सुनी जिसमें उन्होंने क्लियरली इस बात को बोला है कि जो लोग लापता हैं, जिनको गायब कर देती है पाकिस्तानी आर्मी, उनकी आवाज़ बने। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की सबसे बड़ी लीडर मारंग बलूच है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। आप इस क्लिप में देखिए कि उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में। और यहाँ तक आने का इतनी ख़वातीन हम देख रहे हैं, तस्वीरें पकड़ी हुई हैं जो उनके प्यारे हैं, ज़बरदस्ती उनको जुदा किया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये मार्च और ये तहरीक जो है ना बलूच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जारी है। हमारे मेन मुतालबात ये है कि बलूचिस्तान में रियासती फोर्सेस और उनके डेथ स्क्वाड्स की जानिब से जो बलूचों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं जिनके प्यारों को गुमशुदा किया गया है, वो ख़त्म किया जाए। मगर मुझे अफसोस होता है कि ये तहरीक जो है ना आज की नहीं है, ये तहरीक तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है, जहाँ बलूच सरापा एहतजाज है कि रियासती फोर्सेस और उनकी एजेंसियों की जानिब से बलूचों को, बेगुनाह बलूचों को उठाया जाता है और सालों जो है ना कैद रखा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। गैर इंसानी टॉर्चर से गुजारने के बाद कुछ की तो लाशें फेंक की जाती है। ये ईदी में भी बहुत सी ऐसी लाशें जिनको नामालूम करार देकर ये लोग दफना भी देते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। जी, मसख़शुदा लाशें होती हैं। आपने देखा कि मारंग बलूच ने इस बात को बताया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो किस तरीके से एट्रोसिटी कर रही थी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो दूसरे साइड पे जो बलूच यूथ थे, जो बलूच यंग लोग थे, उन्होंने आर्म उठाया और उन्होंने सन 2000 में BLA की शुरुआत की। और जो वही BLA जो है जिसके बारे में आप लगातार न्यूज़ सुनते रहते हैं, आप सुनिए कि उनके एक लीडर हैं वो क्या वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान को और चाइना को। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land
and sea. Our Operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. आपने देखा कि वो चाइना और पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि जो बलूच लैंड है जिसको एक्सप्लॉइट वो कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको मार रहे हैं, और स्पेशली ग्वादर पोर्ट की वजह से जो बलूच हैं वो परेशान है, वो वहां से छोड़ के निकल जाए, नहीं तो ये जो अटैक है वो और करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान की एक्साइल पीएम है, उन्होंने भी मोदी से रिक्वेस्ट किया, आप इसको सुनिए। वो जुड़ना होगा बलूच के आंदोलन के साथ, और भारत की सरकार को, सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलूच अपना मुद्दा रखते हैं और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। आज आप हमारे साथ दें, बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो जब भी भारत को वोट की ज़रूरत होगी, भारत को किसी आवाज़ की ज़रूरत होगी, तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा। आपने वीडियो के अंदर देखा कि बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हो। अगर वो स्टूडेंट लीडर है तो वो मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इंटरफेयर करे। अगर वो मारंग बलूच है, जो बलूच लीडर हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रही है, ह्यूमन राइट की बात कर रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रही हैं। अगर वो BLA का लीडर है तो वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहा है और अपनी बात रख रहा है। चाहे PM इन एक्साइल है, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अलग अलग देशों में जा रही हैं, वहाँ के लीडर्स से बात कर रही हैं, और इस स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो अब ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। आप इस क्लिप में देखिए कि पाकिस्तानी MP अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या कह रहे हैं बलूचिस्तान को लेके। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा। और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। आपने जो ये क्लिप देखा, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड MP मौलाना फजलुर रहमान है, जो पाकिस्तान में माने जाते हैं अपनी बातों के लिए और अपनी सच्चाई के लिए। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं बलूचिस्तान के, जो आज अगर वो आज़ादी घोषित कर दे और UN में चले जाए तो एक आज़ाद मुल्क बन जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खान अब्द कलात के पीठ पे छोरा घोंपा था और जिन्ना ने धोखा दे के जिस तरीके से बलूचिस्तान पे कब्जा किया था, अब उसका जो रिजल्ट है, जो उसके कर्म का नतीजा है, वो आना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।